वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है जी हमारा वर्ब के ऊपर सेकंड चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, मेन वर्ब की दो टाइप पढ़ी थी आपने, ठीक है जी। मेन वर्ब की टाइप पढ़ी थी आपने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी आपने जी, ठीक है। आज हम बात करेंगे, और डाई ट्रांजिटिव बात करी थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे जी वर्ब की दूसरी टाइप, ठीक है। ये वर्ब की टाइप है, वो मेन वर्ब की टाइप थी, ये वर्ब की टाइप है। तो वर्ब की और भी टाइप है जी, ठीक है। तो वर्ब की और टाइप के हिसाब से वर्ब कितने टाइप की होती है जी, दो और टाइप की बात कर सकते हैं। ये वर्ब है, इसकी दो और टाइप होती है। पूरा लास्ट में एक चार्ट बताऊंगा आपको, उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टाइप की किस प्रकार बात की गई है, ठीक है। तो दो कौन कौन सी टाइप होती है जी, एक होती है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरी होती है इनफाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट वर्ब। अब आप कहोगे जी फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है जी, विच चेंज या विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेंटेंस, नहीं सब्जेक्ट एंड टेंस लिख दीजिएगा, टेंस। सब्जेक्ट का आपको पता है, टेंस मतलब होता है टाइम के हिसाब से। जो वर्ब टाइम और इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो वो होती है फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप लिखते हो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। दे गो टू स्कूल। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट ही था, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, दे। सब्जेक्ट चेंज किया तो यहाँ क्या लिखा था, गोज, और यहाँ क्या हो गया फिर गो। क्यों हो गया, क्योंकि दे होता है जी प्लूरल आपका, बहुवचन होता है, ही आपका सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ ऐसी एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगाते। यानी कि जैसे ही आपने सब्जेक्ट चेंज किया तो वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी, यहाँ गोज लिखना पड़ा, यहाँ ये लिखना पड़ा। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हो, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ये पास्ट टेंस हो गया, तो आपने टेंस भी चेंज किया तो गो की क्या बन गई, सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, वेंट बन गई। यानी कि जब भी आप सब्जेक्ट का चेंज कर, चाहे सब्जेक्ट चेंज करो चाहे टेंस चेंज करो, अगर वर्ब चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो वो कहलाती है आपकी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे गो क्या बन जाएगी, आपकी फाइनाइट वर्ब। समझ आ गई। अगली जी इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, विच डू नॉट चेंज according to subject and tense। which do not change या does not change कर लीजिएगा, which does not change, जो चेंज नहीं होती है जी, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। अगर आप सब्जेक्ट एंड टेंस चेंज भी करोगे तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेके देखो जी, ही वांट, WNT, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। ही वांट टू ईट एप्पल, वह बनाना जो है एप्पल आपके, ही वांट टू ईट एप्पल का मतलब हो गया वह एप्पल खाना चाहता है, ठीक है। ही वांटेड टू ईट एप्पल, ठीक है, वह बनाना खाना चाहता, सॉरी वह एप्पल खाना चाहता था, ठीक है। इसके बाद दे, ही वांट्स आएगा, सॉरी ही वांट्स, दे वांट टू ईट एप्पल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ही के साथ तो वांट भी लिखा गया, वांटेड भी लिखा गया, ये वांट भी लिखा गया, तो ये तो चेंज हो रही है, तो ये तो बन गई फाइनाइट वर्ब। लेकिन ईट देखो, यहाँ भी ईट है, यहाँ भी ईट है, यहाँ भी ईट है, कोई चेंज नहीं आया। आपने सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया, ये भी चेंज कर लिया, तो ये कौन सी बन जाएगी आपकी, ये तीनों कौन सी बन जाएगी, इनफाइनाइट वर्ब। और ये तीनों क्या बन जाएगी आपके पास है, फाइनाइट वर्ब। समझ आ गया आपको, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होगी जो चेंज ना होती हो, ठीक है जी। और इनफाइनाइट वर्ब वो होगी जो चेंज, सॉरी फाइनाइट वो होगी जो चेंज होगी, इनफाइनाइट वो होगी जो चेंज ना होती हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी जी आपको, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ वर्ब का क्या सिस्टम है पूरे का, ठीक है। आपने कुछ टॉपिक इसमें से पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। यानी आपके पास होती है सबसे पहले वर्ब, क्या होती है आपके पास है, वर्ब।
वर्ब को मेनली दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है जी। कौन कौन सी दो? एक होती है आपके पास फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कौन सी होती है जी? इनफाइनाइट वर्ब। वर्ब को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया आपने? दो, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फाइनाइट वर्ब को फिर आपने तीन हिस्सों में तोड़ा था। तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास के अंदर। ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया जिनमें ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। इनट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। डाई ट्रांजिटिव वो होती है जिनमें डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, इनफाइनाइट के भी फिर आगे हमने तीन और टाइप करे जी। इनफाइनाइट के भी कितने टाइप होते हैं? तीन। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला होता है जी जिरंड। इनफाइनाइट वर्ब की भी तीन टाइप होती है। सबसे पहला होता है जिरंड। एक होता है आपका टू इनफाइनाइट, या आप इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है जी, एक होता है जिरंड, एक होता है इनफाइनाइट। तीसरा होता है आपके पास पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जिरंड में क्या होता है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इनफाइनाइट के फिर हम दो टाइप कर लेते हैं जी। एक होता है बेयर इनफाइनाइट, बेयर इनफाइनाइट। दूसरा होता है आपका टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट। बेयर इनफाइनाइट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू इनफाइनाइट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जो आपने अभी एग्जाम्पल लिख रहे थे ना कि ही वांट टू ईट एप्पल, तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वो हो गया टू इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट का टाइप हो गया। पार्टिसिपल के वो टाइप होते हैं जी। पहला पार्टिसिपल का कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, समझ आ गया आपको वर्ब क्या है? वर्ब है जी फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट में ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव होती है। इनफाइनाइट में आपकी जिरंड, इनफाइनाइट और पार्टिसिपल होती है जी। ठीक है, जिरंड में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आती है, बेयर में ये आती है, ये चीज़ ये होती है जी। क्लियर ये बात? अब आपको बताओ प्रेजेंट, इसमें क्या होता है जी? प्रेजेंट वाले में, ठीक है, इसमें होती है आपकी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब थर्ड मिलेगी, और इसमें मिलेगी हैविंग प्लस वर्ब थर्ड मिलेगी। ठीक है, क्लियर ये बात? जैसे आप लिखते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो जिरंड है आपकी एक स्मोकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो भी आपके पास क्या है जी? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो जिरंड है वो भी। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी वो भी होता है, लेकिन वो हम इनफाइनाइट वर्ब के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे जी फाइनाइट वर्ब के अंदर। कौन सी बात करोगे आप? फाइनाइट वर्ब की। चार्ट समझ आ गया होगा आपको जी। वर्ब के कितने टाइप? पहले हमने कहा था वर्ब वैसे तो तीन प्रकार की होती है जी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ठीक है, फिर हमने मेन वर्ब के कहा कि हमने दो टाइप बनाए, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है जी, फाइनाइट इनफाइनाइट के फिर हमने कहा कि फाइनाइट अलग अलग टाइप की होती है। फाइनाइट कौन कौन सी होती है आपकी? फाइनाइट होती है आपकी ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। और इनफाइनाइट कौन सी होती है? जिरंड, आपका इनफाइनाइट और पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद आज आपको कुछ एक वर्ब भी मैं लिखवा रहा हूँ जो कॉमनली यूज वर्ब होती है। ठीक है जी, और वर्ब भी याद करने, उनके मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है, जैसे सबसे पहली वर्ब आप ऐसे लिख लेना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब हम वर्ब की फॉर्म की ओर बात कर लेते हैं जी। फॉर्म ऑफ वर्ब पहले देख लो आप, फॉर्म ऑफ वर्ब। वैसे देखो वर्ब की तीन फॉर्म होती है आपकी बुक में लिखी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
जैसे मैं मान लेता हूँ गो, मान लिया। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज समझिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, ही के साथ आप क्या लिखते हो? गोज। और दे के साथ क्या लिखते हो आप? गो। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस कब लगाया जाता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, एक ही आदमी हो। एस एस कब नहीं लगाया जाता? जब क्या हो? सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो। यानी कि ये चीज, ये एज इट इज लिखी जाती है, लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती? इसमें एस आई एस जोड़ा जाता है। अब बंदा एक है, काम करने वाला एक है, तो वर्ब भी क्या आएगी उसके पास? सिंगुलर ही आएगी। जब काम करने वाले प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होती है जी? प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होती है जी? प्लूरल होती है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? क्लियर ये बात? तो लिख सकते हो आप। और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकती है, ठीक है? क्योंकि आप वेंट को ही के साथ भी वेंट लिखोगे, दे के साथ भी वेंट लिखोगे। इसी तरह आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है, वो भी दोनों हो सकती है आपके पास, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? तो लिख सकते हो आप, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। हमेशा क्या होती है जी? प्लूरल। वर्ब सेकंड क्या होती है? प्लूरल भी हो सकती है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, और सिंगुलर भी हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है। वर्ब थर्ड क्या हो सकती है? प्लूरल भी हो सकती है और सिंगुलर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल और सिंगुलर हो सकती है, वर्ब थर्ड आपकी प्लूरल या सिंगुलर हो सकती है, दोनों हो सकती है जी, ठीक है? इसके बाद आगे देखिएगा जो कुछ एक वर्ब करेंगे हम डेली डिस्कस अब, ताकि वो आपको याद भी करनी है, कॉपी में भी नोट करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है? सबसे पहली वर्ब हम बात करेंगे जी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ इसका मीनिंग लिखेंगे, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जी, ठीक है? एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है लिखोगे आप, ठीक है? एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना, कोई चीज मानना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? एक्सेप्टेड, और यहाँ भी हो जाएगा आपके पास एक्सेप्टेड, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी याद रखनी है, थर्ड फॉर्म भी। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एक्ट, एक्ट नाम नहीं सुना? एक्ट कर, एक्टिंग करना, ठीक है? एक्ट का क्या मतलब होता है? अभिनय करना। अभिनय मतलब होता है एक्टिंग, अभिनय करना। किसी चीज़ में एक्टिंग करते हो ना आप, कह रहे एक्टिंग कर रहा है, यानी अभिनय कर रहा है, ठीक है? फिल्मों में एक्टर होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, ठीक है? अभिनय करना। तो एक्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्टेड और एक्टेड, ठीक है? एड, एड को मतलब होता है, अगर उसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो जोड़ना। एड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एडिड और एडिड। इसी तरह आपकी एडमायर, एडमायर, एडमायर का क्या मतलब होता है जी? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। यहाँ क्या हो जाएगा? एडमायर्ड और एडमायर्ड, ठीक है? ये होगी एडमायर। एडमिट, कहते हैं ना उसको एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में, यानी भर्ती करना। एडमिटेड की क्या हो जाएगी? एडमिट की क्या हो जाएगी? एडमिटेड। ये ध्यान रखना, यहाँ डबल टी हो जाएगा, डबल टी ई डी, एडमिटेड और एडमिटेड, ठीक है? अडोप्ट, अडोप्ट का क्या मतलब होता है? गोद लेना, ठीक है? तो क्या बन जाएगी? अडोप्टेड, अडोप्टेड। इसके बाद अगली क्या हो जाएगी जी? एग्री, मानना। इसकी क्या बन जाएगी? एग्रीड और एग्रीड। नेक्स्ट आपकी अलाउ, किसी को अलाउ कर देना, ठीक है? अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या परमिशन देना, कह सकते हैं आप। तो अलाउड, अलाउड,
ठीक है, तो ये कुछ एक वर्ब है, इसके साथ साथ ये भी याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना जी, कमेंट जरूर करके बताया करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जी मैक्सिमम लोगों के पास, और बोलो सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें जी मैक्सिमम लोग। ठीक है जी, ये कुछ एक हमने वर्ब के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।